अच्छा जी, तो हमारे साथ हैं, सबसे पहले मैं ले रहा हूं सचिन। भाई ये वही सचिन है क्या? जी भाई सचिन साहब। उसके बाद मैं लूंगा सुहेल खान, फिर आरोन आरोन। जी भाई सचिन साहब। जी बोलें। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। हाँ, तो आपने अभी कहा कि खिलाफत उस्मानिया में वो तो तुर्कियों की खिलाफत थी। भाई आप साहब वो वही सचिन है ना, कुछ चुनाव दिन वो, पहले जो आए थे हाँ, वो? एक्स मुस्लिम, हाँ, खतना वाला। खतना वाला, खतना फाइल वाला जी। हाँ, तो उसकी जी जी उसकी जी। भी मैं यही बात बताया था कि वो शादी से इनकार वो हुआ। वो आपने अभी जो मसला कहा कि वो लड़की के अब्बा ने यही कहा कि तुम पैदाइशी मुस्लिम नहीं हो, तो हम्म। भाई शादी नहीं हो सकती, जी खानदानी मुसलमान नहीं हो। जी। तो वही आपने जब भी कहा वो मसले में, तो हाँ। ठीक है, वो उनके नजरिया था। खैर, तो दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने हम्म अभी थोड़ा टाइम पहले जो हदीस बताई थी कि इमाम सिर्फ कुरैश का होगा, फिर हम्म आपने कहा कि तुर्कियों के खलीफा वो जो अर्तुगरुल और उसकी औलादे हैं और जो पूरी हम्म खिलाफत उस्मानिया है, उनको हम्म तो पूरे इस्लामी वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया था। वो उन्होंने तो तलवार के और हथियारों के जोर पे खिलाफत की थी। और जब उनकी खिलाफत, आपने अगर लॉरेंस ऑफ अरेबिया फिल्म के बारे में उसकी जो ओरिजिन स्टोरी है वो पढ़ी होगी, तो लॉरेंस जो कमांडर था ब्रिटिश आर्मी का, उसने यही बात बोलकर अरबों से कहा था कि तुम बगावत करो इनके खिलाफ, तुर्कियों के हम्म खिलाफ। और हम्म। अरबों ने, आले सऊद ने बगावत कर दी थी। ये ठीक है। बात जो है ना, वो उन्होंने कभी बहुत दिल अच्छा से सवाल है एक्सेप्ट नहीं आपका। किया था। मुझे एक बात बताइए कि अगर कौमियत और जात पात उस वक्त फैक्टर होती, तो क्या लॉरेंस ऑफ अरबिया को सुझाना पड़ता अरबों को कि अरे तुम तो अरब हो, वो अजम है, तुम बगावत करो? ये तो उनको फिर खुद ही समझ में आना चाहिए था ना, वो खुद ही बगावत कर देते। लॉरेंस ऑफ अरबिया के आने की क्या जरूरत थी? पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, खिलाफत उस्मानिया पूरी दुनिया में बहुत सी जगहों पर तलवार के जोर पर कायम हुई है। यानी मुस्लिम ममालिक के अंदर भी बाकायदा उन्होंने टेक ओवर किया, मान लिया। खिलाफत अब्बासिया कैसे कायम हुई? वो तो कुरैशी के थे। आप बताने चाहेंगे खिलाफत अब्बासिया कैसे कायम हुई? हाँ, वो तो उम्मयद के खिलाफ उनके पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे ना। वो तलवार का इस्तेमाल हुआ ना। हाँ बिल्कुल, बाय फोर्स ही तो हुआ, बगावत तो तो। अब जब ये बात तय हो गई, तो सिर्फ आप खिलाफत उस्मानिया को ये नहीं कह सकते कि अगर ये यानी इनकी खिलाफत को इसलिए तस्लीम किया चूंकि तलवार का जोर था, वरना फिर यही लॉजिक आपको खिलाफत अब्बासिया में भी चलानी पड़ेगी। हालांकि वो लोग तो कुरैशी थे। और दूसरी बात ये कि जो कौमी फख्र होता है वो नेचुरल होता है लोगों में, किसी के समझाने से नहीं होता। ये नहीं है कि लॉरेंस ऑफ अरबिया आएगा और वो पूरे अरब ममालिक में घूमेगा और उसके बाद बगावत कर देगा। यानी ऑब्वियसली डिवाइड एंड रूल जो है वो ब्रिटिश की हमेशा की पॉलिसी रही है। उसने इंडिया में डिवाइड किया, उसने अरबों के अंदर डिवाइड किया। जी। नहीं नहीं, लॉरेंस ने तो उनको वो मिलिट्री इक्विपमेंट और उस जमाने के जो मॉडर्न वेपन्स थे, हथियार थे, वो सबमिट किए, वो दिए। तो वो उसकी ये थी। और मैं ये कह रहा हूँ, दिल के अंदर तो ये साथ बात थी ही ना कि साथ भाई ये में तुर्की साथ अरबों में पर ये क्यों चीज रूल तो कर रहे हैं। साथ में ये चीज उसने डाली कि नहीं डाली कि तुम लोग अरब हो और वो अजम है, तुम यहाँ के हो वो बाहर के हैं, वो तुम पर हुकूमत कर रहे हैं। ये वाली टैक्टिक तो हर जगह कामयाब हो जाती है ना। और खुसूसन अगर हथियार भी दे दी जाए। यानी एक बात बताएं कि किसी आदमी को लीडरशिप बुरी लगती है? किसी को नहीं लगती। अगर मुझे पता हो कि मैं मसलन मुझे पूरी बैकिंग मिल रही है यूएस की तरफ से या रशिया की तरफ से या फला फला, तो हो सकता है कि मैं भी कहीं जंग जंग के अंदर शामिल हो जाऊं। तो इसी तरीके से जो लोग, खुसूसन अगर मैं किसी कबीले का सरदार हूं, तो इसी तरीके से जो उस जमाने में जो अरब कबाइल थे, उनको जब पूरे हथियार दिए और उनको कहा कि तुम्हें हम आजादी देंगे, तुम अपना मुल्क रखोगे, तुम किसी के मातहत नहीं होगे, तो वो लोग जंग में कूद गए। अब आप देखें आज के दौर में तुर्की में उर्दुगान मसलन सदर हैं, सदारती इलेक्शन उन्होंने जीता है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ तुर्क मुसलमान जो कंजर्वेटिव मुस्लिम्स हैं वो उनके हामी थे? पूरे आलम अरब में जितनी हिमायत उर्दुगान की है, वो उससे ज्यादा है जितनी हिमायत उनकी तुर्की में है। क्यों? इसलिए कि उनकी इस्लामिक वैल्यूज हैं। इस वजह से उनकी हिमायत अरबों के अंदर की जाती है। हाँ, अरब हुकूमतें नहीं करेंगी, अवाम करेगी। जी।
जी अब सचिन साहब जो बात कर रहे हैं पूरे इसका शायद असल में यही होता है ना, जब ऊपर ऊपर से चीजों को हम कहीं पढ़ लेते हैं तो ऐसा ही होता है। इनको अगर साइकिस पीको एग्रीमेंट के बारे में पता है आपको? नहीं हेलो। पता, नहीं जी पता है सर। उनको। जी तो जब आपको ये सारी चीजें पता ही नहीं होगी तो आपको पता कैसे होगा कि वो जो अरब नेशनलिज्म, अरब के अंदर जो नेशनलिज्म का कीड़ा काटा था लोगों को, वो क्यों काटा था और उसकी वजह क्या थी? और जो उस्मानिया के खिलाफ या तुर्कों के खिलाफ जो बगावतें हुई उसकी वजह क्या थी? तो उसके पीछे जो सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स है ना, वो यही नेशनलिज्म थी, जो कि इजिप्ट से शुरू हुई है और फिर धीरे-धीरे अरबों में फैलती गई है। गर्चे अभी तक अरब के अंदर ही, अभी दुनिया का अरब ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें नेशनलिज्म सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन वहाँ भी आ चुका है ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से। तो ये उस्मानिया के खिलाफ आपका ये कहना, उस्मानिया के उन्होंने ताकत के बल पे कर लिया था और लॉरेंस ऑफ अरेबिया और अरबों ने इसपे बगावत कर दी, तो इससे कुछ साबित नहीं हो जाता आपके कोई पॉइंट, क्योंकि अरबों ने तो खुद अपने लोगों के खिलाफ बगावत कर दी। अब्बासी अरब थे, उन्होंने उमैया के खिलाफ बगावत कर दी। फिर बाद में अब्बासियों के खिलाफ जो है कई अरबों के अंदर छोटी-छोटी हुकूमतें बनी, बगावतें होती रही। तो बगावत का होना और तलवार के बल पे हुकूमत कायम करना, यही तरीका था माज़ी में। तलवार ही के बल पे हर हुकूमत कायम हुई है, चाहे जी अब्बासियों हाँ। की हो, चीनियों की हो, असल में चाहे वो असल में आसिम भाई, सचिन साहब के लिए ये मसला बड़ा हसास है। तो वो इस चीज को ये तस्लीम नहीं करना चाहते कि ये इस्लाम का मसला नहीं है। इनको जो एक ट्रॉमा हुआ है, तो उसकी वजह से ये इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, वरना मैं नहीं समझता कि कोई भी आदमी जो हिस्ट्री से वाकिफ हो वो इन चीजों को न जानता हो। सही कह रहा हूं ना सचिन भाई? नहीं, ये सवाल मैंने इसलिए प्रेजेंट किया था क्योंकि मुझे लगा कि आप सब लोग सऊदी अरब वालों के भक्त हैं, सऊदीया के भक्त हैं, तो इसलिए मुझे ठीक है, आपने अभी एक्सेप्ट कर लिया कि अरबों ने आपस में एक दूसरे में नेशनलिज्म और माल और जमीन के इसमें जंगें लड़ी और एक दूसरे के पीठ में खंजर मारे, तो ये आपने एक्सेप्ट किया। मुझे लगा आप तो पूरे अरबों के भक्त हैं। चलिए ठीक है, आपको मेरा आपको दूसरा ऐसा क्यों सवाल ये लगा? है। आपको ऐसा क्यों लगा? नहीं, बिल्कुल आपकी बातों से अक्सरियत ये बात झलकती है। क्या, कैसे? यानी हम ये मतलब जो कहते हैं आप यानी हम ये कहते हैं कि अरब जो है वो सुपीरियर है, क्या मैंने कभी कहा है? डायरेक्टली तो नहीं कहा है, लेकिन अच्छा, इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली जो कैसे? इनडायरेक्टली का क्या मतलब होता है, जरा वो बता दें। मतलब ये जो सऊदी अरब में क्राइम रेट कम है, ये है वो है, ये सब बातें जो है, जबकि वहां पर छुपे हुए अंदाज में बहुत सारी गलत चीजें चल रही है। हम ये सऊदी तो अरब के ओपन साथ साथ सीक्रेट है। अफगानिस्तान को भी कहते हैं कि वहां पर भी क्राइम रेट जब से तालिबान आए हैं कम हो गया। उसका ताल्लुक जो इस्लामी निजाम से है, कोई अरबों अरबों से नहीं है। वो अरब जो है इजिप्ट में भी है। हम ही सबसे ज्यादा बुराई करते हैं कि इजिप्ट से ज्यादा करप्ट नेशन जो है वो मुसलमानों में कोई नहीं है, करप्ट कंट्री। ठीक है, चलिए तो मैं मैं जॉर्डन गया, जॉर्डन में मैं 2 मरतबा गया। तो जब पहली मरतबा गया तो वहां का जो टैक्सी ड्राइवर था उसने खूब करप्शन किया, खूब लूटा। तो इस चीज को बाकायदा मैंने एक वीडियो में या मैंने एक आर्टिकल लिखा इसके ऊपर कि भाई जॉर्डन में उस जगह में गया हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक पर, कि जहां उनकी कौम के ऊपर अजाब ही इसलिए आया था कि वो करप्शन कर रही थी। वहां उस इलाके के अंदर एक टैक्सी ड्राइवर जो है वो झूठ बोलकर टूरिस्ट को लूट रहा है। तो क्या अभी वो कौम सुधरी नहीं है? ये मेरे मजमून का उन्वान था, पूरी थीम थी। तो आपने कैसे अंदाजा, आई नो कि आपने वो मजमून नहीं पढ़ा होगा, कई साल पहले की बात है, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि आपको ये कैसे आपने कह लिया कि भाई ये तो अरबों के भक्त हैं। जो चीज सही है उसको सही कहा जाएगा, जो चीज गलत है उसको गलत कहा जाएगा। लग रहा हमारे है यहाँ कि कौमियत नहीं है। कयास करते हैं तो सचिन साहब ने अपने ऊपर हम लोगों को भी कयास किया होगा कि जी, वही सचिन बात है। साहब जैसे कुछ लोगों के या कुछ यानी कि भक्त हैं अलग अलग चीजों के, तो उसी तरह इन्होंने हमारे बारे में भी सोच लिया होगा। जी जी।